चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा पीतांबर दरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागर सो जातन की जाई पड़त श्याम हरित द्युति हो। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो के दासी जन्म जन्म मोहि दीजियो प्यारी वृंदावन को मोहि श्री चरणन को अधरम मधुरम वदनम मधुरम नैनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। वेणु मधुरो रेणु मधुरम पाणे मधुरो पादो मधुरा पाणिर मधुरो पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरम्। मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं
रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुराधिपते रखिलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं ओ मधुराधिपते रखिलं मधुरम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजाप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम् बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधे रानी सरकार की जय श्री भागवत भगवान की जय सुखदेव जी महाराज की जय गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलवान परात परतलेश्वर अकारण करुणा वृणालय दीनबंधु दया सिंधु श्री भागवत भगवान के चरण कमलों में वंदन करती हूँ, प्रणाम निवेदित करती हूँ। मंच पर विराजमान परम पूजनीय सदगुरुदेव पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में वंदन करती हूँ, प्रणाम निवेदित करती हूँ। इस अमृतमय कथा का रसपान करने पधारे हुए भद्र पुरुषों, भक्तों, वात्सल्यमयी, स्नेहमयी, ममतामयी मातृशक्ति, आप सभी लोगों को सिया राम में सब जग जाने करहूँ प्रणाम। आइए, कथा से पूर्व प्रभु की कथा का नियम होता है कि प्रभु का नाम स्मरण करके ही कथा को प्रारंभ करें। आइए, प्रभु का पावन नाम सभी लोग मेरे संग लेंगे और भाव से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधे रानी सरकार की जय हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल तालियों से सेवा राधा करते हैं, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद नंद लाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद ऐसे नहीं, प्रभु की कथा में प्रभु को पुकारते तो दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियों से सेवा करते जय हो। जय हो कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद हरि बोल कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद ओ राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल हरि बोल गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद 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 ओ कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद ओ कृष्ण गोविंद 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 ओ कृष्ण गोविंद 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 ओ कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज बालाघाट के पावन क्षेत्र किरनापुर की मां किरना पावन छत्र छाया में बसा हुआ ये किरनापुर गांव, जिस भूमि में आज हम सभी बैठे हैं, भूमि पहले से ही पवित्र थी क्योंकि माँ का निवास है यहाँ पे। और माँ की गोद में जो बैठता है, अभी जब हम आ रहे थे तो रास्ते में मुझे ईश्वर अग्रवाल जी ने बताया कि साध्वी जी, यहाँ के लोग कभी लड़ाई झगड़ा चोरी इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं, हमारे गांव में ये सब कुछ भी नहीं होता है। हमने कहा कि माँ तो हमेशा प्रेम का ही पाठ बताती है, माँ तो हमेशा सही राह ही दिखाती है। उस माँ की छत्र छाया में आज हम सभी बैठे हैं। इस गांव में, ये किरनापुर गांव तो है ही, परंतु एक और आपको बात बता दूं, यहाँ पे आज संत पधारे हैं, भागवत कथा हो रही है और 7 दिन तक हमारे कान्हा का चरित्र यहाँ पे चलता रहेगा। और आपको पता है, कान्हा जहाँ पे निवास करते हैं वो धाम श्री धाम वृंदावन बन जाता है। और आपका किरनापुर भी आज से 7 दिन के लिए श्री धाम वृंदावन ही बन जाएगा। हम सभी ऐसे अपने आप में प्रतीत करें कि हम कान्हा के गोपी हैं, कान्हा के ग्वाल हैं, कान्हा के सखा हैं। और इस भाव से अगर कथा में आगे बढ़ेंगे तो मेरा ये विश्वास है कि अपने मन में व्यक्ति जो भी कामना करेगा, चाहे कामना छोटी हो या बड़ी हो या विशाल हो, आपकी वो मनोकामना भागवत भगवान अवश्य पूरी करेंगे, क्योंकि ये भागवत तो कल्प वृक्ष की छाया है। आज
कथा का प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस नियम होता है मन की शुद्धि का, कथा के महत्व का। भारतीय ऋषि मुनियों की परंपरा रही है कि कथा, जिस कथा को भी वो श्रवण कराते हैं, सबसे पहले उस कथा के महत्व के बारे में बताते कि ये कथा आखिर क्या है, महत्व इस कथा का। और कथा का महत्व तभी समझ में आएगा जब हमारा मन शुद्ध रहेगा। अगर हमें किसी पात्र में, किसी बर्तन में कोई वस्तु रखनी है, वो हम तभी रख सकते हैं जब पात्र साफ हो। अगर पात्र गंदा है तो वो वस्तु नहीं रख सकते हम उसमें। मन को शुद्ध करने के लिए भगवान की कथा सुनी जाती है। और अगर मन साफ है तो हम कैसे भी हैं, हमारा शरीर गंदा है, हम काले हैं, गोरे हैं, टेढ़े हैं, इससे मतलब नहीं है। ठाकुर जी को तो आपके मन से मतलब है। एक गांव में भागवत कथा चल रही थी। एक बूढ़ा सा 80 वर्ष का बुजुर्ग, जिसकी आंखों से दिखाई नहीं देता था, जिसके कानों में सुनाई नहीं देता था, जो लोग जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के जब बोलते तब कहीं जाके उसको एक दो बात समझ में आती। वो कथा में आते थे रोज। लोग बड़े हैरान परेशान से हो जाते थे कि बाबा जी को ना दिखाई देता ना सुनाई देता, ये कथा में आखिर क्यों आए हैं। एक दिन लोगों ने पूछ ही लिया कि बाबा जी एक बात बताओ, आपको दिखाई नहीं देता, आपको सुनाई भी नहीं देता कि कथा सुनोगे कि व्यास जी को देख सकोगे, आप कथा में क्यों आते हो। 4-5 बार जब चिल्ला चिल्ला के कहा तो दादाजी को थोड़ा समझ में आया। उन बुजुर्ग ने कहा कि भैया तुमने सही कहा कि मुझे दिखाई नहीं देता, मैं देख नहीं सकता, मुझे सुनाई नहीं देता कि मैं कथा सुन सकूं, पर ये बात मैं जानता हूं कि मैं देख नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जिसकी कथा चल रही है वो जरूर मुझे देख रहा है। अगर उसने एक बार भी मेरी तरफ देख लिया तो मेरा कथा में आना सार्थक हो जाए। सूत्र है कथा का, हम कथा में बैठे या ना बैठे, पर कथा हमारे अंदर जरूर बैठनी चाहिए। एक और विचित्र बात बताऊं आपको सुन के थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन वाकई में ये बात सत्य है। हर कथा का अपना एक अलग फल होता है कि इस कथा को सुनने से ये मिलता है, इस कथा को सुनने से ये मिलता है। भागवत कथा का भी एक फल है। भगवान के 2 अवतार बड़े श्रेष्ठ बताए गए हैं, राम अवतार और कृष्ण अवतार। अगर जीवन जीना कैसे है, जीवन को सुचारू रूप से कैसे चलाना है, अगर ये जानना है तो आप राम कथा सुनो। राम कथा जीवन जीने की कला सिखाती है। रामायण इज आर्ट ऑफ लिविंग। वो जीवन जीने की हर बात हमें सिखाती है। और भागवत कथा हमें मरना सिखाती है कि मृत्यु को कैसे सुंदर बनाया जाए, ये भागवत कथा सिखाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि 7 दिन हम मरने का कोर्स करने के लिए आए हैं। अटपटा लग रहा है ना? देखिए, जीते तो सब बढ़िया अच्छे से है, अपने हिसाब से सभी जी लेते हैं। मरने के बाद क्या पता व्यक्ति कैसा, लोग कहते अमर हो गया, अमर ऐसे नहीं